कॉन्टेस्ट के पहले वो एक फ्लावर शॉप में जाती है कुछ फ्लावर्स लेने के लिए, लेकिन वहां सना का मर्डर हो जाता है। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। सना मरने से पहले खूनी को पकड़ने के लिए कुछ क्लूज छोड़ देती है। गणपत को पता चलता है कि कल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सना के साथ 3 पार्टिसिपेंट्स और है, मिस ग्रीन, मिस पर्पल और मिस व्हाइट। वो तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया है। कैसे? इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए, क्लूज को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना ने हाथ में येलो और ब्लू कलर्स के फ्लावर्स पकड़े हुए हैं। वो बताना चाह रही थी कि उसका खून मिस ग्रीन ने किया है। येलो और ब्लू मिलके ग्रीन बनते हैं। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत मिस ग्रीन को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गणपत को फोन आता है। इंस्पेक्टर गणपत, जल्दी मेरे घर आ जाइए, मेरे यहाँ चोर घुस आया है। इंस्पेक्टर गणपत उससे एड्रेस पूछ ही रहा था कि फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। गणपत उसके फोन को ट्रैक कर लेता है और एड्रेस मिल जाता है। वो तुरंत अपनी कार निकाल के उसके घर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर गणपत जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि 2 लोग एक दूसरे पे बंदूक ताने खड़े हैं। ये चोर है, मैं राम हूं। नहीं नहीं, ये चोर है, मैं राम हूं। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। कैसे? क्या आप इस रूम को और दोनों को देख के बता सकते हैं इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम को ध्यान से देखिए, आपको 2 क्लूज मिलेंगे। पहला, टेबल पे वॉच रखी हुई है। दूसरा, बुक राइट में और पेन लेफ्ट में रखा हुआ है। मतलब राम वो है जिसने वॉच नहीं पहनी है और लेफ्टी है, तो पहला वाला राम हुआ। गणपत ये समझ जाता है और चोर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दूध वाला इंस्पेक्टर गणपत को फोन लगाता है और बताता है कि रोहन के घर से आवाजें आ रही है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं आवाज सुन के घबरा गया। मेरे हाथ से सारी बॉटल्स भी गिर गई। मैं तुरंत वहां से भागा और आपको फोन लगाया। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत रोहन के घर पहुंच जाता है। अंदर जाके देखता है कि रोहन रस्सियों से बंधा हुआ है। रोहन बताता है कि मेरे घर कल चोरी हो गई थी, बहुत नुकसान हो गया है। चोरी करके चोरों ने मुझे यहाँ बांध दिया। मुझे सुबह मिल्कमैन दिखा तो उसे मैंने आवाज लगाई। मिल्कमैन भी अंदर आता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। ये कहानी इसने बनाई है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। कैसे? मिल्कमैन को ये कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिल्कमैन जब वहां से भागा था तो उसके हाथ से मिल्क गिर गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो वहां मिल्क नहीं था और मिल्क के बॉटल्स यहाँ अंदर रखे हुए थे। उससे मिल्कमैन समझ गया कि रोहन झूठ बोल रहा है, वो चोरी होने का बस नाटक कर रहा है। इंस्पेक्टर गणपत रोहन को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये पिज्जा है। मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये थोड़ा टफ है तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर चोरी करने 3 घरों के सामने पहुंचता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से घर में घुसूं। क्या आप तीनों घरों को देख के बता सकते हैं
कौन से घर में घुसना चोर के लिए ज्यादा सेफ रहेगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तीनों घर की खिड़कियां खुली हुई है, मतलब तीनों घरों में घुसना आसान है। घर ए की लाइट चालू है, मतलब यहाँ जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। घर बी की लाइट भी चालू है और जूते चप्पल भी बाहर रखे हुए हैं, मतलब घर में लोग भी है। लेकिन तीसरे घर की खिड़की खुली है और लाइट भी बंद है, यहाँ घुसना चोर के लिए सेफ रहेगा। चोर तुरंत तीसरे घर में घुस जाता है और देखता है कि घर के अंदर चोरी के लिए बहुत सारा सामान है। तभी इंस्पेक्टर गणपत को खबर मिल जाती है कि उसके घर पे चोर घुसा हुआ है। वो तुरंत गाड़ी लेके वहां पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर गणपत के आने से पहले ही चोर उसके घर से कुछ सामान चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोर ने इंस्पेक्टर गणपत के घर से कितनी चीजें चुराई? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने इंस्पेक्टर गणपत के घर से टोटल 5 चीजें चुराई। पहला तो ये फ्रेम, दूसरा ये पीस, तीसरा ये बॉक्स, चौथा कैंडल और पांचवा ये फ्रेम। इंस्पेक्टर गणपत घर पे आता है तो चोर भाग चुका होता है। वो चोर का पीछा करता है तो उसे सामने 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप मुझे इन तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं चोर किस रास्ते से भागा होगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए, ए, बी या सी। चोर ए रास्ते से भाग नहीं सकता, रास्ता गीला है। अगर चोर यहाँ से भागा होता तो उसके पैरों के निशान होते। चोर रास्ता बी से भी नहीं भागेगा, वहां कैमरा लगा हुआ है। अगर उसने वहां से भागने की कोशिश की तो कैमरे में उसकी फोटो आ जाएगी। चोर रास्ते सी से भागा होगा। इंस्पेक्टर गणपत भी रास्ते सी पे जाता है और चोर को पकड़ लेता है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोगो द रॉबर की नई मूवी आई है। सना ने सोचा चलो फ्रेंड्स के साथ जाके मूवी देखती हूँ। सना अपने फ्रेंड्स को फोन लगाती है, फ्रेंड्स मूवी आज। राहुल, रिया और सीमा तीनों मना कर देते हैं। सना सैड हो जाती है। रिया कहती है वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर पार्क में है और उसे एक पिक्चर भेजती है। सीमा कहती है आज उसकी बेटी का डांस क्लास है और उसे एक पिक्चर भेजती है। राहुल कहता है वो बहुत बीमार है और वो भी एक पिक्चर भेजता है। तीनों पिक्चर्स को देख के सना समझ जाती है कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल झूठ बोल रहा है। राहुल ने सना से कहा कि वो बीमार है, लेकिन वो तो रिया के साथ वाटर पार्क में है। ये देखिए रिया की पिक्चर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपकी माँ और आपकी पत्नी रस्सी से बंधे हुए हैं और सामने से ट्रेन आ रही है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप पत्नी को देखेंगे तो उनकी चेयर आधी पटरी के बाहर है और आधी पटरी के अंदर है, तो वो अपने आप को साइड की तरफ पुश करके चेयर को बाहर गिरा सकती है, कुछ इस तरह से। लेकिन आपकी माँ बूढ़ी है और उनकी चेयर पटरी के बीचों बीच है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तो आप अपनी माँ को बचाइए और पत्नी ऐसे बच जाएगी तो दोनों बच जाएंगे। चलिए अब पिज्जा बॉक्स वाले का आंसर देख लेते हैं। और